वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास +2 का टॉपिक लेकर आए हैं इनडेफिनिट इंटेग्रल। तो आइए एक छोटी सी वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, इंटेग्रल का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या है, अगर मेरे पास इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, इंटेग्रल होगा। और वर्ड है इंडेफिनिट, इसका मतलब है नो लिमिट। अगर डेफिनेट हो तो उसकी मेरे पास अपर लिमिट भी होती है, लोअर लिमिट भी होती है। लेकिन जब मेरे पास इनडेफिनेट आ गया तो वो क्या है, लिमिटलेस। वो क्या है मेरे पास, लिमिटलेस। लिमिटलेस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मेरे पास x की पावर n हो dx, अगर मैं इसका इंटेग्रल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस सी। वेर इज सी वॉट, सी का मेरे पास एक कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, एनी कांस्टेंट। तो मैंने जनरली क्या है, सी से किसको रिप्रेजेंट किया, कांस्टेंट को। अब देखो, हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया था इंटेग्रल्स आर द एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं इसी फंक्शन का, इसी का मैं डेरिवेटिव करूंगा, देखो n+1, n+1, अगर मैं इसी का डेरिवेटिव करूंगा तो देखो क्या आएगा। जब हम डेरिवेटिव करते थे तो इस तरह से आ जाएगा, n+1 -1, n+1, ये कैंसिल हो गया, 1 में से 1 ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, x की पावर n आ गया। तो मतलब कहने का क्या है कि जो भी आपके पास डेरिवेटिव होगा, जो भी आपके पास डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास एक्चुअल में क्या होगा, इंटेग्रल का रिजल्ट आएगा। देखो, इंटेग्रल का रिजल्ट क्या था, ये था मेरे पास। और डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या था, ये था मेरे पास। तो एक डेरिवेटिव एंड इंटेग्रल, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के रिवर्स है ये। डेरिवेटिव से इंटेग्रल तक पहुंचा जा सकता है और इंटेग्रल से डेरिवेटिव तक पहुंचा जा सकता है। इसके फटाफट हम कुछ फॉर्मूले करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, प्लीज फॉर्मूले नोट कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू भी आपको आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले। देखो, इंटेग्रल अगर x की पावर n का निकालना हो dx, तो क्या आएगा मेरे पास, x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला देखो, इंटेग्रल ऑफ 1/x, 1/x का इंटेग्रल क्या आएगा मेरे पास, log x प्लस सी। और अगर मैं निकालना चाहूँ a की पावर x का इंटेग्रल, तो उसका क्या आएगा मेरे पास, a की पावर x बटे में log x प्लस सी। और अगर मैं निकालना चाहूँ एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x प्लस सी। और यहां पर देखो, अब जो मेरे पास मेन फंक्शन आ रहे हैं साइन के, ट्रिग्नोमेट्री के, साइन ऑफ एक्स का अगर मैं इंटेग्रल निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो, साइन का क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। जो भी फंक्शन यहाँ से सी से शुरू होगा उसके आगे माइनस आएगा। अब देखो, यहाँ पर देखो, जब हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस का लेते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या था, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आएगा। तो साइन का क्या आएगा फिर इंटेग्रल, माइनस कॉस एक्स। और अगर कॉस का लेंगे, कॉस ऑफ एक्स का इंटेग्रल, तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स का, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। और अगर मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, अगर मैं इनका कंबाइंड डेरिवेटिव, कंबाइंड इंटेग्रल लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सीकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है। और एक और मेरे पास आता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, इसका इंटेग्रल क्या आएगा, देखो कोसेकेंड किसके बराबर आएगा, कॉट के बराबर, कॉट एक्स प्लस सी। देखो, कॉट भी मेरे पास सी से शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और लास्ट में
जो मेरे पास था कोसिकेंड स्क्वायर कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका कंबाइंड इंटेग्रल क्या आएगा? कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स का कंबाइंड इंटेग्रल क्या आएगा? माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। देखो कोसिकेंड भी मेरे पास सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी, इनका इंटेग्रल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है। अच्छा, अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम ना कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई ऑफ एक्स। हमने इसका इंटीग्रल करना है तो बहुत ईजी है, इसका अलग कर लो इंटीग्रल, इसका अलग कर लो। क्या आएगा? 2x की पावर 2 dx प्लस एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x का dx। तो इसका क्या बनेगा? 2x 2+1 नीचे 2+1 प्लस ex का क्या आएगा? ex प्लस c। तो क्या आ रहा है मेरे पास? 2/3 x की पावर 3 प्लस ex प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। कि देखो 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अंडर एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहां पर भी पहले a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? देखो क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो क्या बन रहा है मेरे पास? देखो पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। क्या बन रहा है? अंडर स्क्वायर प्लस, देखो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर x 1/√x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, रूट से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो मेरे पास देखो क्या बचा? फाइनल मेरे पास बचा क्या? x प्लस 1/x माइनस 2 dx। हमने इसका इंटेग्रल निकालना है। इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग अलग, इसका इंटेग्रल अलग आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन तो पावर 1 मान लेते हैं। तो क्या मेरे पास इंटेग्रल बन रहा है? देखो जब इसका इंटेग्रल करेंगे तो क्या आएगा? x²/2, ये 1/x है, 1x का क्या था? log x माइनस 2, कॉन्स्टेंट है मेरे पास, तो क्या आएगा मेरे पास? 2x प्लस c। ठीक है, देखो इसका इंटेग्रल किया इस फॉर्म में, एक्स एन की फॉर्म में, एक्स की पावर एन की फॉर्म में, तो क्या आ गया? x²/2, 1/x का क्या आ गया? log x माइनस 2 तो मेरे पास कांस्टेंट था, कोई भी कांस्टेंट का निकालेंगे तो क्या आएगा? x आएगा, तो क्या आएगा? -2x प्लस c मेरे पास कांस्टेंट नंबर आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो, मतलब अगर बोले कि आप इंटेग्रल निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ फंक्शन है, कुछ फंक्शन मेरे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक, थोड़ी सेटिंग कर देते पेज की। देखो अगर मान लो मेरे पास आ गया तीसरे नंबर का, मानो कोई क्वेश्चन आ गया साइन ऑफ 2x dx, इसका हमने इंटेग्रल निकालना है। साइन ऑफ 2x dx, देखो साइन ऑफ 2x है, साइन का क्या था? माइनस कॉज 2x बाय पेन। तो देखो क्या आएगा मेरे पास? पेन थोड़ा खत्म हो गया था बच्चों। साइन का क्या था? कॉज, माइनस आएगा, जो फंक्शन है मेरे पास 2x, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पर किस में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 2x प्लस c। बस ये फंक्शन आएगा, ये आंसर है मेरे पास। ठीक है, दिस इज माई कंप्लीट आंसर। हाँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आता है, कॉस का ले लेते हैं, कॉस 5x dx। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से आ गया, कॉस है, कॉस का इंटीग्रल क्या था? साइन x, फंक्शन है 5x, और जो फंक्शन होगा ये बटे में आ जाएगा 5x
प्लस सी। तो बस ये आंसर आ गया आपका। बस आपका मेन फोकस है जो फॉर्मूले आपने लिखी है, ये फॉर्मूले आपने नोट करने अच्छे से। आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, अभी तकरीबन 15 से 16 छुट्टियाँ है, तो प्रैक्टिस करोगे आप इजीली पास हो जाओगे। ओके, और कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। एक मान लो क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, 3x² प्लस 4x³ dx, इसका इंटेग्रल क्या आएगा। देखो प्लस का साइन है, इसका इंटेग्रल अलग, इसका इंटेग्रल अलग, ऐसे इस तरह से भी तो आ सकता था। 3x² dx प्लस 4x³ dx। देखो 3 तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो हमने बेसिकली इसका फंक्शन निकालना है, इस फंक्शन का हमने इंटेग्रल निकालना है। तो ऐसे भी तो लिख सकते थे 3x² dx प्लस 4x³ dx। देखो 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में था 3 को बाहर रख लिया, 4 कांस्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में था 4 को बाहर रख लिया। तो उसका क्या बनेगा मेरे पास 3x³ प्लस 4x⁴/4। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या बचा x³ प्लस x⁴ प्लस c। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई बेटा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट एग्जाम्स आर वेरी इजी, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो बच्चों मेरे पास ना इसी तरह से देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कुछ फॉर्मूलाज मेरे पास और भी है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है मेरे पास। अगर हमने इंटेग्रल निकालना हो ax प्लस बी की पावर n dx, अगर हमने इसका इंटेग्रल निकालना हो तो देखो मेरे पास क्या आएगा, एक रिजल्ट ही है, आप इसको रिजल्ट की तरह याद रखते हैं। क्या आएगा, ax प्लस बी होल की पावर n+1 बटे में a इंटू n+1 प्लस सी। ठीक है, एक ये आपका रिजल्ट है, एक ये आपका रिजल्ट है, और एक दूसरा रिजल्ट आपका देखो क्या है। अगर मेरे पास साइन ऑफ ax प्लस बी ऑफ dx, अगर हमने इसका इंटेग्रल निकालना है तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस कॉस ax प्लस बी बाई a प्लस सी। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बेसिकली पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अंडर रूट ax प्लस बी ऑफ dx, हमने इसका इंटेग्रल निकालना है, हमने इसका इंटेग्रल निकालना है। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका इंटेग्रल निकालना है, कोई बात नहीं। जो मेरे पास अंडर रूट है, इसको मैं से भी तो लिख सकते थे ax, ये ax है, पावर नहीं है, ax साथ में लिखा है ax प्लस बी, अंडर रूट का मतलब क्या था मेरे पास 1/2 dx। अब देखो ये ऊपर वाली फॉर्म मेरे पास बन गई है ना, ये वाला फॉर्म ऊपर वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास वैसी बन गई है। तो इसका रिजल्ट क्या था मेरे पास, देखो इसका रिजल्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे ax प्लस बी 1/2 प्लस 1 बाई a इंटू 1/2 प्लस 1। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ax प्लस बी की पावर 3/2, यहाँ पर क्या आएगा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। अब 3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये ऊपर जाकर, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/3 ax प्लस बी 3/2 प्लस सी। हम कोई कांस्टेंट लेके जा रहे हैं तो प्लस सी भी लिखना पड़ेगा, प्लस सी प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास मेरा कंप्लीट आंसर आ गया ये वाला। अगर कोई क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन किसी और पावर के साथ आता, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया ax प्लस बी, अगर आपको आ जाता 5/2, अगर ये इस तरह से आता तो कैसे करते, तो भी कोई बात नहीं। देखो हमारे पास एक रिजल्ट था ना हमने जो किया था, देखो ax प्लस बी, अगर मान लो पावर n
होता मेरे पास डी एक्स। इसका रिजल्ट क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी पावर n+1 बटे में n+1। तो सेम n क्या मेरे पास 5/2, जहां पर n है वहां पर 5 लिख दो। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी 5/2 +1 बटा ए 5/2 +1 प्लस सी। तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बन रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग, ए एक्स प्लस बी कितना आ गया मेरे पास 7/2 ए इंटू 7/2। तो 7/2 को हम सिंप्लीफाई ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2/7 ए, और यहाँ पर क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी 7/2 प्लस सी भी आएगा एक्चुअल में, क्योंकि सी कांस्टेंट है मेरे पास। ये मेरे पास आंसर आ गया कंप्लीट। तो मेरा कुछ आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम किस तरह से करेंगे, कैसे क्या होगा। अच्छा एक देखो क्वेश्चन ये वाला आ गया आपको, साइन की फॉर्म में अगर हम ले लें, साइन की फॉर्म में तीसरा क्वेश्चन देखो, साइन की फॉर्म में अगर आ जाता साइन ऑफ 3x-5 dx। तो देखो जो साइन का फॉर्म था मेरे पास, साइन का सेम कॉज में आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस आई माइनस आई, इट डजेंट मैटर, ए एक्स प्लस बी बाई ए। कॉज की फॉर्म में लिखना है। साइन का क्या था मेरे पास इंटेग्रल, साइन का इंटेग्रल क्या था, कॉज, कॉज एक्स क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, तो लिख देते 3x-5 बाई, नीचे क्या था, नीचे क्या आएगा ए, तो ए क्या आ गया मेरे पास 3। देखो ये ए एक्स बी लिख लेते हैं। तो भैया ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सम्स आर वेरी इजी, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब थोड़ा एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम हम लेते हैं। कितने नंबर के सम हमारे हुए थे, 3। एक चौथे नंबर का सम हम लेते हैं। ये देखो, साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 2x dx। देखो इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा एक बात ये देखो, मुझे एक हमने फॉर्मूला किया हुआ था कॉज ऑफ 2x का। कॉज ऑफ 2x का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, जो कॉज ऑफ 2x का फॉर्मूला था मेरे पास वो क्या था, दैट वाज 2 cos स्क्वायर x -1। ये कॉज ऑफ 2x का एक फॉर्मूला आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो देखो कॉज ऑफ 2x मेरे पास इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस कॉज ऑफ 2x है, ये -1 है, यहाँ पर आकर क्या आ गया 1 कॉज ऑफ 2x + 1, ये किसके बराबर आ रहा है 2 cos स्क्वायर x। तो देखो जहां पर मेरे पास cos ऑफ 2x + 1 है, वहां पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x, तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो क्या बन गया मेरे पास साइन ऑफ x √2 cos स्क्वायर x dx। अच्छा इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा मेरे पास साइन ऑफ x √2 थोड़ी कटा है, √2 ये तो ऐसे कैसे रहेगा cos x dx। ये कांस्टेंट √2 ये बाहर आ गया 2, क्या बचा मेरे पास साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x dx। अब देखो एक हमने फॉर्मूला यहां पर भी एक किया हुआ था साइन ऑफ 2x का, क्या था 2 sin x इंटू कॉज x। देखो ना ये देखो, अगर मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी मेरे पास इक्वेशन यही बनेगी साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x, यही बनेगा ना मेरे पास। तो देखो एक हमने फॉर्मूला ये भी तो किया हुआ था साइन ऑफ 2x का, क्या था फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉज x। तो देखो बन तो गया मेरे पास इक्वेशन 2 sin x इंटू कॉज x, ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास √2/2, किसके बराबर आ रहा है साइन ऑफ 2x dx। ये देखो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि मेरे पास एक इक्वेशन बन जाए। तो देखो
2 अंडर रूट बाई 2 साइन ऑफ 2x का क्या आएगा मेरे पास, माइनस कॉज एक्स इंटू 2x बाई 2, ठीक है, प्लस सी। अब ये माइनस है, माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस अंडर 2 बाई 4 कॉज ऑफ 2x प्लस सी। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। तो कुछ नहीं बेटा, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन है और जो फॉर्मूला आपको ये याद होनी चाहिए, तभी आप इजीली कर पाओगे। ये मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, हम शाम को मिलेंगे एक बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक जाते जाते नेक्स्ट सम देख लो, एक और सम देख लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी आ सकता है। वैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी जो आपको बुक लगी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, साइन ऑफ क्यूब एक्स डी एक्स, हमने इसका इंटीग्रल निकालना है। ये 5वें नंबर का शायद सम होगा, कोई भी है। देखो साइन ऑफ क्यूब एक्स, साइन ऑफ क्यूब एक्स का तो कोई मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं होता, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है साइन ऑफ 3x। देखो एज वी नो कि साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये होता है ना। ये एक मेरे पास ये वाला फॉर्मूला तो होता है। तो यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, साइन ऑफ क्यूब एक्स, तो ये किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x बाई 4। ये इसके बराबर भी तो आ सकता है ना मेरे पास, इसके बराबर भी आ सकता है ना। तो जहां पर बस साइन क्यूब एक्स है, वहां पर ये हम इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास, 3/4 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 3x dx। हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है 3/4, इसको बाहर रख लेते हैं 3/4, बाई पार्ट्स कर लेते हैं इसको, इसका इंटीग्रल अलग आएगा, इसका इंटीग्रल अलग आएगा। तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स dx, ओके, माइनस 3/4 साइन ऑफ 3x dx। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, साइन ऑफ 3x, साइन का क्या आएगा माइनस कॉज एक्स, और इसका क्या आएगा माइनस 3/4। इसका देखो साइन का माइनस में आना था, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, कॉज ऑफ 3x बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास, जो प्लस में इसको पहले लिखते 1/4 कॉज ऑफ 3x माइनस 3/4 कॉज ऑफ x प्लस सी। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। बेटा देखो, मैं दोबारा कहता हूँ कि इंटीग्रल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे। और जो फॉर्मूले हमने आपको यहाँ पर लिख कर दिए थे, जो फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें से MCQ आपको आ सकता है, और जो बेसिक आपको रिजल्ट यहाँ पर लिख के दिए थे, ये सेम भी ऐसे बनेंगे। अच्छा, आप करके ये वाला फॉर्मूला गए थे, आपको एग्जाम्पल में मान लो फॉर्मूला इस तरह से आ गया कि कॉज ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कोई नहीं, बस साइन की जगह कॉज आ जाएगा, और कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन ax प्लस बी बाई ए प्लस सी, बस। बाकी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास सेम ही रहेंगे। अब फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।